हेलो एंड वेलकम टू द कंसेप्ट जोन बच्चों। मेरा नाम आशुतोष गोस्वामी है और मैं आप लोगों को आज ट्रायंगल चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम जिसका नाम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम ये आपको पढ़ाने वाला हूं। तो एकदम रेडी हो जाइए और हम शुरू करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ये सीबीएसई और सीजी दोनों बोर्ड में इंपॉर्टेंट होता है, ये आ ही जाता है। ठीक है, ये फ्रीक्वेंट सीबीएसई में पूछ रहे हैं, चाहे बेसिक ले लो चाहे स्टैंडर्ड ले लो, उसमें आता ही आता है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। शॉर्ट में इसको अपन बोलते हैं बीपीटी और इसको दिया था किसने? थेल्स ने, इसलिए इसको थेल्स थ्योरम भी बोला जाता है। थेल्स थ्योरम भी इसको अपन बोल सकते हैं। ठीक है, बोलते भी है। तो क्या बोलता है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम? हमको ये बोलता है कि एक ऐसा बड़ा सा ट्रायंगल है, एक बड़ा सा ट्रायंगल बना लो। ऐसा एक ट्रायंगल ए बी सी, ये ट्रायंगल हो गया। अब मान के चलो मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ऐसा एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। ये जो लाइन है वो इस ट्रायंगल के दो साइड को डी और ई पे क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट करते हैं। और ये लाइन यदि BC के पैरेलल है, BC के पैरेलल है, तो ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो इसको इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा। ये लाइन जो है इस साइड को और इस साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा। कहने का मतलब है बच्चों, इफ D इज पैरेलल टू BC, देन हमको यहाँ पे प्रूफ करना है क्या कि AD अपॉन DB is equals to AE upon EC, AE upon EC। समझ में आ रहा होगा बात? ठीक है, तो भाई यहां पे मेरे पास एक ट्रायंगल है ABC। इस ट्रायंगल पे मैं BC के पैरेलल एक लाइन खींचा जो अदर टू साइड को D और E पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये जो लाइन है इन दोनों साइड को इक्वल रेशियो में क्या करेगा? डिवाइड करेगा। यही हमारा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बोलता है कि भाई D पैरेलल है BC के, तो AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। ऐसा याद रखो। अब बच्चों ये बात को हमको प्रूफ करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कंस्ट्रक्शन। और कंस्ट्रक्शन में क्या करना है अपने को? कंस्ट्रक्शन में अपने को यहाँ से EM से यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है। EM यहां से E से परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है। EM किसके ऊपर? AD के ऊपर। वैसे D से ड्रॉप करना है एक परपेंडिकुलर DN किसके ऊपर? AE के ऊपर। उसके बाद B से C को अपने को ज्वाइन करना है। ऐसा D से C को ज्वाइन कर दिए और फिर B से E को ज्वाइन करना है। ऐसा तो B से E को अपन ऐसे ज्वाइन कर दिए। तो अपन क्या कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन में? अपन कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ किए हैं, क्या ड्रॉ किए हैं? EM परपेंडिकुलर टू AD, वैसे DN परपेंडिकुलर टू AE, ये ड्रॉ किए हैं। फिर अपन ज्वाइन किए हैं, किसको ज्वाइन किए हैं? BC को, और ज्वाइन किए हैं BE को। इतना आपको क्लियर होगा। अब जो यहां से हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रूफ। ठीक है, प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ किया जाए, एकदम आसान है। तो बच्चों देखो, आप ये बात याद रखो, मेरे पास मान के चलो ऐसा ट्रायंगल है ABC। अब मेरे को लिखना है इस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो ABC ट्रायंगल का एरिया मेरे को लिखना है। तो एरिया क्या होता है? ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? आपको याद होगा, हाफ बेस इंटू हाइट होता है। ठीक है सर, तो हाफ बेस क्या होगा? तो जिसके ऊपर परपेंडिकुलर गिरता है, हाइट मतलब परपेंडिकुलर गिरना। तो यहां से मान चलो परपेंडिकुलर गिराता हूं किसके ऊपर? BC के ऊपर। तो ये जो हो गया हाइट हो गया इस ट्रायंगल का, तो AD हाइट हो जाएगा और इसके ऊपर गिरा है इसलिए बेस हो जाएगा। तो बेस क्या है यहाँ पे? BC। और हाइट क्या है यहाँ पे? बताओ, AD। हाइट क्या है? AD। तो ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में हाइट मेरे को पता है AD और बेस पता है BC। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ऐसा लिख सकता हूँ, हाफ बेस इंटू हाइट। अब मान के चलो मेरे पास ऐसा ट्रायंगल है, ऐसा, ये ABC। अब इस ट्रायंगल में आप हाइट ऐसा नहीं डाल सकते, हाइट ऐसा आएगा नहीं। क्यों हाइट ऐसा क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये परपेंडिकुलर होता है हाइट, ये परपेंडिकुलर हो नहीं सकता इधर। तो इस ट्रायंगल का हाइट इस ट्रायंगल पे लाई नहीं कर रहा है, ये कहां कर रहा है? ट्रायंगल से बाहर लाई कर रहा है।
यदि मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉप करूँ यहाँ पे, तो हाइट यहाँ पे एडी होगा। तो देखो बच्चे यहाँ पे एरिया लिखूं ट्रायंगल का एबीसी का, तो हो जाएगा हाफ, बेस तो बीसी ही है क्योंकि ट्रायंगल में होता है बेस बीसी ही है, बट हाइट बाहर है एडी, हाइट बाहर है एडी। ख्याल रखना, ये आपको समझ में आना चाहिए। समझ में आ गया तो फिर बाकी सब समझ में आ जाएगा। चलो समझाते हैं आगे। अब यहां शुरू करते हैं। कहां से? 4 ट्रायंगल लेना है बच्चों। यहाँ पे सबसे पहला ट्रायंगल लेंगे अपन ADE। अब क्यों लेंगे बताता हूं। मेरे को प्रूफ में चाहिए AD, DB, AE, EC। तो AD कहां पे आ रहा है? इस ट्रायंगल में ADE में AD आ रहा है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल लिख दो ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल लिख दो ADE। तो एरिया क्या होता है? हाफ बेस इनटू हाइट। तो बेस क्या होता है? जिसके ऊपर 90 डिग्री गिरता है। तो ADE में 90 डिग्री देखो ये गिरा है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा बेस। कौन होगा बेस? AD। तो AD हो गया बेस। और हाइट क्या हो जाएगा? जो गिरा है, गिरा कौन है? हाइट EM, ये हो गया EM। इसको ले लो बच्चों इक्वेशन नंबर पहला। फिर ले लो एरिया ट्रायंगल में चाहिए मेरे को AE, AD तो आ गया, देखो AD हम दिख रहे हैं, AD आ गया। अब AE चाहिए, तो AE इधर से दिख रहा है AED। तो एरिया ले लो AED का, एरिया ले लो AED का, ये हो जाएगा हाफ बेस इनटू हाइट। तो AED में हाइट गिरा है DN, किसके ऊपर गिरा है? AE के ऊपर। तो बेस हो जाएगा इसका AE और हाइट हो जाएगा DN, हाइट हो जाएगा DN। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब मेरे को चाहिए DB, चाहिए क्या? DB। तो DB कहाँ है? ये रहा DB। तो मैं यहाँ पे लूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, BDE ये होगा हाफ बेस इनटू हाइट। अब देखो BDE ट्रायंगल में हाइट है ही नहीं, हाइट है ही नहीं, इसलिए इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पे गिरा है हाइट। तो हाइट क्या होगा? EM। हाइट क्या होगा? EM। BDE में कोई हाइट नहीं है, तो इसका हाइट निकालना है तो पीछे जाएंगे तो यहाँ पे गिरा है EM, यह हाइट है। तो बेस क्या हो जाएगा? DB। तो बेस हो गया DB और हाइट हो गया क्या बताओ? EM। इक्वेशन नंबर थर्ड। वैसे एरिया लेंगे तो अपने चाहिए क्या? EC। तो EC ये रहा EC। तो कौन सा ट्रायंगल लेंगे? CED, CED। तो ये होता है हाफ बेस इनटू हाइट। तो देखो CED में भी कोई हाइट नहीं है, इसलिए इसको मैं पीछे एक्सटेंड करूंगा तो ये हाइट आ गया कौन? DN। DN क्या हो जाएगा? हाइट। अब बेस क्या हो जाएगी? EC। तो EC बेस हो जाएगा और हाइट क्या हो जाएगा बताओ? DN। इक्वेशन नंबर हो गया 4। इतना समझ में आ गया होगा। अब ध्यान से देखो, AD के अपॉन में DB है, ये रहा AD, ये रहा DB। अब इन दोनों को अपॉन लाना है, क्या करना है? इक्वेशन पहला को तीसरा से डिवाइड। तो इक्वेशन पहला को हम तीसरा से डिवाइड करेंगे। तो पहला क्या है? ये ARADE और तीसरा क्या है? ARBDE। अब भैया इस साइड देखा जाए तो कितना है? ये हाफ AD इंटू EM अपॉन तीसरा में क्या है? ये हाफ DB इंटू EM। यहाँ EM कटा, हाफ हाफ कटा, तो एरिया ADE और एरिया BDE दोनों का रेशियो आ जाएगा AD अपॉन DB। तो चौथा इक्वेशन था, इसको ले लो पांचवा। अब देखो AD अपॉन DB मैं ले आया, बिजली चले गया था। चलो स्टार्ट करते हैं। फिर हम लोग कहां पे थे? यहाँ पे मैं इक्वेशन नंबर पहला को इक्वेशन नंबर थर्ड से डिवाइड किया, तो ADE एरिया ऑफ BDE ट्रायंगल का रेशियो, तो यहाँ पे ये और ये डिवाइड में आगे देखो ऊपर नीचे लिखा हूँ, तो यहाँ पे हाफ हाफ कटा, EM कट गया तो बचा AD अपॉन DB। तो AD अपॉन DB आ गया। अब वैसे ही बच्चों AD अपॉन DB मेरे को चाहिए था, तो AD अपॉन DB ले आया। अब चाहिए AE अपॉन EC। तो AE कहाँ है? ये रहा इक्वेशन नंबर 2 में। EC कहाँ है? इक्वेशन नंबर 4। इन दोनों को डिवाइड कर दो। तो इक्वेशन नंबर 2 से 4 को डिवाइड कर देते हैं। तो 2 क्या है? एरिया AED अपॉन ये है एरिया CED। अब सेकेंड नंबर में है हाफ AE इंटू DN और फोर्थ नंबर में है हाफ EC इंटू DN, हाफ EC इंटू DN। DN कटा, हाफ हाफ कटा बच्चों, तो यहाँ मिलेगा आपको AE अपॉन EC मिल जाएगा। और ये हो गया आपका एरिया AED और ये हो गया एरिया CED।
इसको ले ले क्वेश्चन नंबर, यहाँ पांचवा था तो ये हो जाएगा छठवां इक्वेशन। ठीक है, अब देखो AE अपॉन EC, अब अपने को लाना है AD अपॉन DB और AE अपॉन EC दोनों को क्या लाना है, इक्वल। अब इक्वल लाना है, दिमाग लगाना पड़ेगा, तो दिमाग लगाते हैं। सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE और एरिया ऑफ ट्रायंगल AED सेम, क्यों? देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE ढूंढो, ADE और AED, तो ADE ये था, AED ये है, ADE AED सेम ट्रायंगल है। इसका नेम पढ़ रहा हूं इधर से ADE और इस वाले ट्रायंगल को पढ़ रहा हूं AED, सेम ट्रायंगल है, तो बच्चों इसका एरिया सेम होगा। यहां बोल सकते हो इक्वेशन नंबर 7 लेके एरिया ऑफ सेम ट्रायंगल, एरिया ऑफ सेम ट्रायंगल बोल सकते हैं। ठीक है, एंड वैसे ही BDE और CED इन दोनों का भी एरिया सेम होगा, BDE और एरिया CED सेम होगा। इक्वेशन नंबर 8 ले लेते हैं, कैसे? सर समझ में आता है ADE और AED सेम ट्रायंगल है तो एरिया सेम हो गया, बट ये तो अलग अलग है, BDE और CED अलग अलग है तो कैसे सेम हो जाएगा? तो एक बात याद रखना बच्चों, ऐसा एक साइड है एक लाइन है, ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये दोनों पैरेलल लाइन है। अब मान चलो यहाँ पे एक कॉमन बेस ले लिया AB, अब यहाँ से मैं एक ट्रायंगल बनाया यहाँ पे ऐसा, इसी कॉमन बेस को लेके ABC बन गया, एक ट्रायंगल बन गया। इसी बेस को लेके मैं एक और ट्रायंगल बना दिया यहाँ पे, इसी कॉमन बेस को लेके यहाँ पे और ट्रायंगल बना दिया, तो ABC ABD ABE तीनों का एरिया सेम होगा। एक क्लास 9 में थ्योरम पढ़ते हैं, यदि दो पैरेलल लाइन है उसमें कॉमन बेस पे जितना भी ट्रायंगल आप बनाते हैं उसका एरिया क्या होगा, सेम। इसलिए यहाँ पे देखो D जो है BC के पैरेलल है, D बेस पे आपका बना BDE और D बेस पे ही बना CED, इस कारण दोनों का एरिया क्या होगा, सेम। तो आप ऐसा बोल सकते हो दोनों का एरिया क्या होगा, सेम होगा बोल सकते हैं। अब इन दोनों को डिवाइड कर दो, तो इक्वेशन नंबर 7 को 8 से डिवाइड करोगे तो 7 है आपका ARADE और ये है आपका AR एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE और ये है आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल AED और ये है आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल CED। अब ध्यान से देखो ADE और BDE का रेशियो क्या है, AD अपॉन DB, तो इसका रेशियो आ जाएगा AD अपॉन DB। वैसे ARAED अपॉन ARCED है, तो आप बोल सकते हो यहाँ पे ARAED और CED का रेशियो क्या है, AE अपॉन कितना है बताओ, EC। और इस तरीके से आपका यहाँ पे प्रूफ हो गया बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। यहाँ पे आप प्रूफ कर दिया इसको। ठीक है, तो बहुत सिंपल था, ठीक है, और बहुत लंबा था। तो बच्चों मैं बार बार बोल रहा हूँ यहाँ पे यदि आप CBSE वाले हैं तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लगातार एग्जाम में आता है। ठीक है, इवन आपके स्कूल के टेस्ट में भी देखना ये आएगा, स्कूल के जो क्वार्टरली हाफ ईयरली एग्जाम होता है उसमें भी आएगा। ठीक है, फाइनल एग्जाम में भी कई बार आ चुका है, आप निकाल के देखिए प्रीवियस ईयर, हर बार आपको ये दिखेगा आते हुए, बहुत रिपीट होता है ये क्वेश्चन। तो इसको बार बार मेरा लेक्चर देखिए, ठीक है, रिपीट करके देखिए, आपको समझ में आएगा और इसको 2-3 बार कॉपी में बना के देखिए, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम प्रूफ करना है। सबसे पहले आप क्या करोगे, ट्रायंगल ड्रॉ करोगे। ट्रायंगल का नाम क्या होगा, ABC। उसके बाद यहाँ पे B जो है पैरेलल है BC के, B जो है पैरेलल है BC के, तब मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करूंगा E से M, इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालूंगा, B से N AE के ऊपर परपेंडिकुलर डालूंगा और D से C को ज्वाइन करूंगा, D से E को ज्वाइन करूंगा। क्लियर बात। उसके बाद मैं प्रूफ स्टार्ट करूंगा, तो मेरे को प्रूफ क्या करना है, D पैरेलल है BC के, तो सीधी सी बात है यहाँ पे A का D से रेशियो और D का B से, मतलब AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC होगा, ये लाना है। तो प्रूफ स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले ट्रायंगल लेंगे ADE, तो यहाँ पे इस ट्रायंगल का एरिया निकालो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, हाफ बेस क्या है AD, हाफ बेस AD, हाइट क्या है EM। वैसे ही ट्रायंगल लेंगे AED, तो इसका एरिया हो जाएगा हाफ, बेस क्या हो जाएगा AE और हाइट हो जाएगा DN, ये हो गया आपका DN। क्लियर। उसके बाद
मेरे को चाहिए BDE का एरिया, तो यहाँ पे आ गया क्या, एरिया ऑफ BDE, ये हो जाएगा हाफ, बेस है BD और हाइट है EM, बेस BD और हाइट EM। वैसे ही इस ट्रायंगल को ले लो CED का एरिया, तो हाफ बेस हो जाएगा इसका EC, तो बेस EC और हाइट हो जाएगा DN, तो हाइट हो गया यहाँ पे DN। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। अब आपको AD अपॉन DB चाहिए, तो AD यहाँ रहा, DB यहाँ रहा, इन दोनों को डिवाइड कर दो। तो इक्वेशन पहला को तीसरा से डिवाइड करते हैं, तो पहला और तीसरा डिवाइड हो गया। डिवाइड होते ही यहाँ पे हाफ हाफ कटा, EM कटा, तो AD अपॉन DB मेरे को मिल गया। वैसे मेरे को चाहिए यहाँ पे AE अपॉन EC, तो AE ये रहा, EC ये रहा, ये दोनों को रेशियो में लाना है, क्या करोगे, दूसरा को चौथास डिवाइड करोगे। तो दूसरा को चौथास डिवाइड किए यहाँ पे, तो यहाँ पे हाफ हाफ कटा, DN कटा, तो AE अपॉन EC बच जाएगा, ये छठवा हो गया। अब मैं बोला ADE और AED सेम ट्रायंगल है, तो इसका एरिया सेम होगा, तो ADE और AED का एरिया क्या हो गया, सेम, इसका इक्वेशन दे दिया। फिर मैं बोला यहाँ पे BDE और CED दोनों में ये वाला बेस सेम है और ये साइड पैरेलल है, तो सेम कॉमन बेस पे बना हुआ ट्रायंगल का एरिया क्या होता है बताओ, सेम होता है दो पैरेलल लाइन के बीच में, तो इसलिए BDE और CED का एरिया सेम होगा। अब इन दोनों को डिवाइड कर दो, तो ADE और BDE अपॉन में आ गया, वैसे AED और CED यहाँ पे अपॉन में आ गया। अब इन दोनों का रेशियो आपको पता है, इन दोनों का रेशियो है AD अपॉन DB, तो यहाँ पे AD अपॉन DB रखे, और वैसे यहाँ पे AED अपॉन CED का वैल्यू AE अपॉन EC है, तो इसलिए यहाँ पे आ गया AE अपॉन EC। इस तरीके से आपका बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या हो जाएगा बच्चों, प्रूफ। ठीक है, फिर नेक्स्ट थ्योरम में मिलते हैं, थ्योरम 2, जिसको मैं बोलूंगा क्या, कन्वर्स ऑफ BPT, उसको नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं बच्चों। ठीक है, बाय बाय।